किसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी माला और अपने बच्चे बबलू के साथ रहा करता था। मोहन के घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं थे, इसलिए उसके घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता था। मोहन के पास एक छोटा सा खेत था, जिस पर वो खेती बाड़ी करके कुछ सब्जियां उगाता था और सब्जियां तैयार होने के बाद मोहन उन्हें बाजार में बेच आया करता था। इस बार मोहन ने अपने खेत में बैंगन की फसल लगाई थी। अरे माला, तुम देख रही हो ना, इस बार हमारे खेत में बैंगन की फसल कितनी अच्छी हुई है। इस बैंगन की फसल को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार हमें काफी अच्छा मुनाफा होने वाला है। इस बार मैं फसल की कटाई भी जल्दी कर लूंगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, फसल इस बार सच में बहुत अच्छी हुई है। इस बार जब पैसे आएंगे तो हम बबलू का दाखिला किसी अच्छे स्कूल में करवाएंगे। और आजकल बारिशें बहुत हो रही हैं, घर की छत बहुत ज्यादा टपक रही है, घर का सारा सामान गीला हो जाता है। कुछ पैसे बचाकर हम घर की छत की मरम्मत भी करवा लेंगे। माला, तुम ठीक कह रही हो। हम अपने बबलू को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। भले हमारे पास कुछ ना हो, पर बबलू को पढ़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आखिर उसके भविष्य का सवाल है। वो पढ़ लिख कर हमारा नाम रोशन करेगा और उसके बाद जो थोड़े बहुत पैसे बचेंगे उससे मैं घर और छत की मरम्मत करवा लूंगा। मोहन अपनी पत्नी से ऐसे बातें कर ही रहा था कि तभी वहाँ एक दूसरा किसान आ जाता है। अरे मोहन, तुम लोग यहाँ खड़े होकर क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं आकाश भैया, मैं बस माला को खेत में उगी बैंगन की फसल के बारे में बता रहा था, जो इस बार बहुत अच्छी हुई है। मोहन, इस बार तेरी फसल सच में बहुत अच्छी हुई है। देखना, तुझे इस बार फसल का दुगना मुनाफा मिलेगा। तूने मेहनत भी तो कितनी की है, फसल तो अच्छी ही होनी थी। मोहन, अगर तुझे बैंगन की फसल बेचनी हुई तो मुझे बताना। मैं एक ऐसे व्यापारी को जानता हूँ जो तुझे इस फसल की अच्छी कीमत देगा। अरे आकाश भैया, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा वादा रहा कि जब भी मैं फसल की कटाई करूंगा तो तुम्हें बता दूंगा, फिर तुम मुझे उस व्यापारी से मिलवा देना। वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं और चारों तरफ काले घने बादल छा जाते हैं और बहुत तेज बारिश होने लगती है। माला, ये बारिश तो बहुत तेज हो रही है। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। मैंने इस फसल के लिए बहुत मेहनत की है। आप बिल्कुल चिंता मत करें, मुझे लगता है कि थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी। गांव के सभी किसान अपनी फसल खेतों में छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। वो सभी यही सोच रहे थे कि थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी और वो सब दोबारा अपने खेतों में काम करने लग जाएंगे। पर तेज हवा के कारण बारिश और ज्यादा होने लगी और सभी किसानों पर बारिश एक आफत बन गई थी, क्योंकि पूरे गांव में बाढ़ आ चुकी थी और सभी किसानों की फसल बुरी तरह बर्बाद हो गई थी। सुबह होते ही सभी किसान अपने अपने खेतों में पहुंचे तो वो देखकर हैरान थे कि ज्यादा बारिश और बाढ़ के कारण उनके खेत और सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूंगा? कैसे अपना घर चलाऊंगा? बबलू को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाना था, घर की मरम्मत करवानी थी। कितना कुछ सोचा था मैंने। अब ये सब मैं कैसे करूंगा? मैं तो बर्बाद हो गया मैं। हौसला रखो भाई, हम सबका भी यही हाल है।
सभी किसान रो रहे हैं। हमारा तो सब बर्बाद हो गया। अब हम सब कहाँ जाएंगे? कौन हमारी मदद करेगा? हम गरीबों को तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। ऐसा बोलकर वो किसान वहाँ से चला जाता है। तभी मोहन की नजर उसके खेत पर थोड़ी ऊंचाई पर लगी फसलों पर पड़ती है, जो थोड़ी ऊंचाई पर होने के कारण बच गई थी। मोहन बची हुई बैंगन की फसल को एक टोकरे में जमा करके अपने घर ले जाता है। माला, हमने अपने खेत में कितनी मेहनत की थी कि इस बार हमारी फसल अच्छी होगी तो हम उसे दुगने दामों में बेचेंगे, लेकिन इस बारिश ने तो सब खत्म कर दिया। कुछ भी बाकी नहीं रहा, बस यही फसल बची थी। अब तुम ही बताओ, इतने से बैंगन बचे हैं, इनसे क्या होगा? क्या इनसे हमारे घर का गुजारा चल पाएगा? आप हिम्मत रखें, अब जो होना था सो हो गया। वैसे भी होनी को कौन टाल सकता है। माला मोहन को ऐसे हिम्मत दे ही रही थी कि तभी उसके मन में एक ख्याल आता है। मोहन, क्यों ना हम बैंगन के समोसे बनाकर बाजार में बेचें? वैसे भी ये बारिश का मौसम है और ऐसे मौसम में सबको समोसे खाना बहुत अच्छा लगता है। उससे हमारी थोड़ी आमदनी भी हो जाएगी और उसी आमदनी से हमारे घर का भी गुजारा हो जाएगा। तुम ठीक कह रही हो माला। इस कोशिश से हम सफल हो गए तो हमारे घर का गुजारा भी हो जाएगा, और वैसे भी तुम तो बहुत ही अच्छे समोसे बनाती हो। मुझे विश्वास है कि लोग हमारे समोसों को जरूर पसंद करेंगे। अगले दिन से वो दोनों समोसे बनाने लग जाते हैं और खूब मेहनत करके समोसे तैयार कर लेते हैं। मोहन समोसे का सामान ठेले पर रखकर बाजार जाने के लिए तैयार हो जाता है। मोहन के समोसे इतने स्वादिष्ट थे कि उसके समोसे की खुशबू से ही लोग उसके ठेले के पास लाइन लगा लेते हैं। बारिश के कारण मेरा सब कुछ खत्म हो गया। अब बस यही मेरी कमाई का जरिया है। बस किसी भी तरह मेरे ये समोसे बिक जाए और मेरे घर का गुजारा ठीक से हो जाए। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं और मोहन का काम भी अच्छा चलने लगता है। पर मोहन को अपने काम से जो भी आमदनी होती वो सब घर के कामों में लग जाती। मोहन को अपना काम बढ़ाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। एक दिन मोहन खड़ा हुआ यही सोच रहा था कि तभी वहाँ गांव का एक आदमी आता है। क्या हुआ मोहन, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं भाई, बाढ़ के कारण मेरी सारी फसल खराब हो गई है और मुझे बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। जैसे तैसे करके मैंने समोसे का काम शुरू किया है, पर उसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहां से पैसों का इंतजाम करूं। अरे मोहन, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हमारे गांव की सरपंच जी है ना, तुम उनसे पैसे उधार ले लो। जब तुम्हारा काम अच्छा चलने लगे तो तुम उनका उधार वापस कर देना। मोहन उस आदमी की बात मानकर गांव के सरपंच के पास पहुंच जाता है। सरपंच जी, मेरी फसल इस बार बुरी तरह से बर्बाद हो गई है और मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी, कृपया मेरी मदद करें। जैसे ही मेरी थोड़ी बहुत कमाई होगी, मैं सबसे पहले आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा। मोहन, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगा, पर उसके बदले तुम्हें मेरे पास कुछ गिरवी रखवाना होगा। सरपंच जी, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं आपके पास गिरवी रखवा सकूं। जो था वो तो सब खत्म हो गया। अरे मोहन, तुम्हारे पास तुम्हारा खेत तो है ना, तुम मेरे पास वो गिरवी रखवा दो। जब तुम मुझे मेरा उधार वापस कर दोगे तो मैं तुमको तुम्हारा खेत वापस कर दूंगा। ठीक है सरपंच जी, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। मैं अपना खेत आपके पास गिरवी रखवा दूंगा। मोहन ने सरपंच से पैसे उधार लेकर अपना समोसे का काम और ज्यादा बढ़ा लिया था
माला, मुझे मजबूरी में सरपंच से पैसे उधार लेने पड़े और उसके बदले अपना खेत उसके पास गिरवी रखवा दिया है। अजी, वो सरपंच तो एक नंबर का लालची है। आपको खेत उसके पास गिरवी नहीं रखवाना था। अगर हमने जल्दी उसका उधार वापस ना किया तो वो हमारा खेत हथिया लेगा। मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था माला, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं खूब मेहनत करूंगा और बहुत जल्द अपना खेत उस सरपंच से वापस ले लूंगा। धीरे धीरे मोहन का काम बहुत अच्छा चलने लगा और अब उसकी कमाई भी दुगनी होने लगी। एक महीने में मोहन ने इतनी कमाई कर ली थी कि वो फिर से अपने खेतों में फसल बोने की स्थिति में आ गया था। मोहन दिन रात अपने खेतों में मेहनत करने लगा और कुछ ही दिनों में मोहन की मेहनत रंग ले आई और उसकी फसल फिर से तैयार हो गई थी। पर सरपंच की नजर हमेशा से मोहन के खेतों पर थी। कैसे भी करके मुझे मोहन की ये जमीन हथियानी ही होगी। इतनी अच्छी जमीन मैं अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। सुनो, उस मोहन के खेतों में आज रात बैल छोड़ दो, जिससे उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी और ये बात गांव में किसी को पता ना चले कि मोहन की फसल बर्बाद करने में मेरा हाथ है। सरपंच के कहने पर उसके आदमी ने मोहन के खेत में बैल छोड़ दिए थे। आधी रात को जब मोहन अपने खेत की रखवाली करने गया तो उसने देखा कि उसकी फसल में कुछ बैल घुसे हैं और उसकी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। मोहन ने तुरंत उन बैलों को खेत से बाहर निकाल दिया था, जिस कारण खेत की कुछ ही फसल खराब हुई थी और बाकी की फसल बच गई थी। मुझे तो लगता है कि ये सब सरपंच जी ही करवा रहे हैं। ना जाने वो किस जन्म का बदला मुझसे ले रहे हैं। अब मैं अपने खेत की रखवाली खुद करूंगा और खेत में ही चारपाई डालकर सो जाऊंगा। अगले दिन जब सरपंच को पता चलता है कि मोहन की फसल बच गई है तो वो दूसरी योजना बनाने लगता है। ये मोहन तो बड़ा तेज निकला। मैं तो इसे सीधा साधा समझता था। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगली रात सरपंच अपने हाथ में जहरीली दवाइयों की शीशी लेकर मोहन के खेत में चला जाता है। मोहन खेत में चारपाई लगाकर गहरी नींद सो रहा था। सरपंच उन जहरीली दवाइयों का छिड़काव करके मोहन का खेत बर्बाद करना चाहता था। सरपंच छिड़काव करने ही वाला था कि तभी माला उसे देख लेती है। माला सरपंच को जोरदार डंडा मारती है, जिस कारण सरपंच वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर मोहन और माला चीख चीख कर गांव वालों को जमा कर लेते हैं। ये देखो गांव वालों, ये सरपंच मेरे खेत में जहरीली दवाइयां मिलाने आया था। इन दवाइयों से मेरी फसल खराब हो जाती और मैं समय पर इसके पैसे वापस न कर पाता और ऐसे ये मेरा खेत हड़प लेता। सरपंच जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोहन की फसल बर्बाद करने की? तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकत करते हुए। हमने तुम पर कितना भरोसा किया था, पर तुमने हमारे भरोसे को तोड़ दिया। हम लोग जानते हैं कि मोहन ने दिन रात अपने खेत पर मेहनत की है और कितनी मुश्किल से दोबारा से अपने खेत में फसल उगाई है। ये बहुत ही मेहनती इंसान है और तुमने इसके साथ गलत करने की कोशिश की। गांव वालों, मुझे माफ कर दो। मेरे मन में लालच आ गया था। मोहन, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सरपंच जी, हमें आपकी माफी पर भरोसा नहीं है। हमें तो पहले ही पता था कि आप लालची हो। अब हम गांव वाले आपसे कभी कोई मदद नहीं लेंगे और अब आपकी किसी बात पर भरोसा नहीं करेंगे।
अपनी सच्चाई सबके सामने आ जाने पर सरपंच बहुत शर्मिंदा था और गांव के सभी लोग उसे खरी खोटी बातें सुना रहे थे। मोहन ने अपनी फसल बेचकर सरपंच का उधार वापस कर दिया था और उससे अपना खेत भी वापस ले लिया था और इस तरह मोहन अपनी सच्चाई और मेहनत के कारण अपना खुशहाल जीवन बिताने लगा।